मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। आप लोग सुने होंगे ये चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का एक छोटा भाई है और आप लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़े भी होंगे। पूरा एक एक चीज पढ़ेंगे आज इसके बारे में, कुछ भी नहीं छूटेगा और सारा कॉन्सेप्ट केले के छिलके जैसा क्लियर हो जाएगा, एकदम चकाचक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को और शुरू से शुरू करते हैं और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट कवर करते हुए और सारे क्वेश्चंस कवर करते हुए। देखिए इस चैप्टर में जो कि जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आज हम पढ़ेंगे बेसिक चीजें और धीरे धीरे फिर हम बेसिक से चले जाएंगे इसके कॉन्सेप्ट पे। चैप्टर का नाम देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो समझते हैं क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट मतलब होता है तालमेल, तालमेल। ठीक है, और ज्योमेट्री में आप लोग जानते हैं कि ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं। ज्योमेट्री में हम पॉइंट पढ़ते हैं, लाइंस पढ़ते हैं, एंगल्स पढ़ते हैं, ट्रायंगल्स, और इन सब के आपस में रिलेशन को ही हम पढ़ते हैं ज्योमेट्री में। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन सा तालमेल है भैया? देखिए इसमें क्या है, ज्योमेट्री रहती है एक, ज्योमेट्री हम जो पढ़ते हैं पॉइंट और लाइन, ये हम एक रेफरेंस में पढ़ते हैं। पॉइंट समझने की कोशिश करिए, रेफरेंस में पढ़ने का क्या मतलब है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक पॉइंट बनाओ या आप एक लाइन बनाने के लिए कहूं, तो ये आप एक लाइन बना दोगे और ये आपकी लाइन हो जाएगी पी क्यू। ठीक है, अब ये लाइन पी क्यू है, आप सिंपली बना के आगे बढ़ जाओगे। लेकिन इसी चीज को अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहूं बनाने के लिए, तो आप अगर कहीं भी बनाते हो, सपोज दैट ये आपका कोई लाइन पी क्यू है, ये लाइन पी क्यू है, तो इस पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। मान लो ये 2-3 पॉइंट में ये कर देता हूँ, मार्क कर देता हूँ। अब देखो हर पॉइंट का यहाँ पे क्या है, अपना एक वजूद है, अपना एक पोजीशन है कि ये इस जो ये दो लाइंस आपको दिख रही हैं या जहां पे ये लाइन कट कर रही है, जिसको हम ओरिजिन कहते हैं, इनसे कोई ना कोई रिलेशन है कि कितने डिस्टेंस पे है, कितने एंगल पे है। तो इन्हीं को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये लाइंस कौन सी हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो देखो ये जो लेटी हुई लाइन है, जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, या यूं कह लो लेटी हुई रेखा है। ठीक है, और सीधी रेखा है, खड़ी रेखा बोल सकते हो। और ये क्या है, लेटी हुई रेखा है। रेखा मतलब वो फिल्मों वाली रेखा नहीं, लाइन का मतलब होता है रेखा। ठीक है, कंफ्यूज मत करिएगा। ओके, तो देखिए लेटी हुई रेखा जो है उसको कहते हैं हम एक्स एक्सिस, और जो ये खड़ी रेखा है उसको कहते हैं हम वाई एक्सिस। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिखा भी है। अब एक चीज इसमें होता है कि जहां पे ये कट करता है, इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं से हम उधर जाते हैं, इधर जाते हैं, चारों डायरेक्शन में उधर से जाते हैं। तो ये क्या ओरिजिन है। ठीक है, अब इसको भी पार्ट से बांट दिया गया है कि जीरो से राइट साइड में जो होगा उसको हम लेंगे पॉजिटिव साइन के साथ, जीरो से लेफ्ट साइड में जो होगा उसको हम लेंगे नेगेटिव साइन के साथ। वैसे ही जीरो के ऊपर यानी अपवर्ड डायरेक्शन में हमारा पॉजिटिव साइन के साथ लिया जाएगा और नेगेटिव डायरेक्शन में हमारा नेगेटिव साइन के साथ लिया जाएगा। ठीक है, ये तो मेन कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम एक पॉइंट ले लेते हैं। सपोज ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा, काला काला सा एक पॉइंट दिख रहा होगा, जिसके अंदर मैंने पॉइंट डाला है। ये पॉइंट मैंने मान लिया एक्स कॉमा वाई। तो देखो x कॉमा वाई, ये पूरे को हम क्या कहते हैं, इस पूरे को x कॉमा वाई पूरे को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे होगे, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट। और x कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं एब्सिसा। एब्सिसा स्पेलिंग देखिए, थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। एब्सिसा कहते हैं, आप देख लीजिएगा, स्पेलिंग थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, और y को हम कहते हैं ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट से कंफ्यूज ना करना, दोनों मिलता है तब बनता है कोऑर्डिनेट। अकेला y रहेगा तो उसको कहेंगे ऑर्डिनेट। ठीक है, पक्की बात। अब एब्सिसा होता क्या है, ध्यान से देखो। ये अगर पॉइंट x कॉमा y है, तो एब्सिसा होता है इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस। मैं ऐसे कह सकता हूं कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा। और ऐसे ही कोऑर्डिनेट क्या होगा,
कोऑर्डिनेट होगा बच्चों एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर से बोलता हूं कि कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट होगा वाई एक्सिस या सॉरी एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस से उल्टा होता है, देखो उल्टा होता है। एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है या जिसको हम कहते हैं एब्सिसा, ये होता है क्या एक्स कोऑर्डिनेट, ये क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट, और ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है वाई एक्सिस। और ऑर्डिनेट क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है हमारा वाई कोऑर्डिनेट, और ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, यही डिफरेंस है दोनों में, ठीक है समझ पा रहे हो। अब ये दो लाइंस जहां पे कट करती हैं ओरिजिन पे, ये इस प्लेन को, इस प्लेन का भी एक नाम है, इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। या एक्स वाई प्लेन भी कभी कभी कह लेते हैं, एक्स वाई प्लेन भी कह लो, या 2D प्लेन भी कह लेते हैं, बहुत सारे नाम है, ठीक है। अब एक चीज मैं बताना चाहूंगा इसमें कि ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं हम ओरिजिन, ये तो समझ गए। ये इसको चार पार्ट्स में डिवाइड करता है, चार क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, समझ गए। अब आगे चलते हैं, आगे देखो पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करेंगे। मान लो तुमको पॉइंट दे दे कि भैया ऐसा करो 1,3 को प्लॉट करो, तो सबसे आसान है इसमें। देखो इसमें क्या है, 1 को क्या तुम मानते हो एब्सिसा मान लेते हो, और 3 को क्या मानते हो ऑर्डिनेट मान लेते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे हम एब्सिसा देखेंगे, तो 0 से हम 1 पे चले गए, यहां पहुंच गए। अब हमको क्या करना है ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट हमारा कितना है 3 है, तो 3 स्टेप ऊपर चलेंगे, यहां से हम पहुंच जाएंगे यहां, यहां पहुंच जाएंगे एक स्टेप, यहां से यहां, ये पेन बीच में, ये 2 स्टेप, और यहां से यहां ये 3 स्टेप, 3 स्टेप चलेंगे तो क्या आ जाएगा 1,3। ऐसे ही मान लो कि अगर तुमको मान लेते हैं -1,1 प्लॉट करना हो, तो बहुत ही सिंपल है, 0 से स्टार्ट करेंगे, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या रहेगा, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा रहेगा ओरिजिन, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या रहेगा ओरिजिन रहेगा, तो 0 से हम पहले -1 पे चले जाएंगे, और -1 से हम +1 ऊपर चले जाएंगे, तो -1,1 पहुंच जाएंगे -1,1 पे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप किसी भी पॉइंट को आराम से प्लॉट कर सकते हो। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे आता है, तो बहुत ही आसान है, पहले मैं बता देता हूं कि डिस्टेंस फॉर्मूला होता है किसी भी दो पॉइंट को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आप प्लॉट करते हैं, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कैसे मेजर करेंगे। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है √(x1 - x2) का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसको आप उल्टा भी लिख सकते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि इसको हम निकाल कैसे सकते हैं। देखिए एक चीज बताइए, पी क्यू टी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, पक्की बात है, ट्राइंगल पी क्यू टी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है कि पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा पीटी के स्क्वायर के बराबर प्लस क्यूटी के स्क्वायर के बराबर। मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल का एक थ्योरम है, मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, आप चाहे तो देख सकते हैं जाके, ठीक है। अब देखिए कैसे आता है वो बता देता हूं आप लोग को। ये पॉइंट अगर x1, y1 है, ये पॉइंट, एक सेकेंड, ये पॉइंट अगर x1, y1 है, तो ऑफ कोर्स ये डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा हमारा x1, ठीक है लिखा हुआ है यहां से यहां तक x1। अब ये पॉइंट x2, y2 है, इसका मतलब ये डिस्टेंस, ये O से लेके यहां तक, ये होगा हमारा x2। अब डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो इतना डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जो है, इसको हम कितना कह सकते हैं x2 - x1 कह सकते हैं। सेम वैसे ही अगर हम यहां से यहां तक निकालें, तो देखिए ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरा डिस्टेंस होगा y2 होगा, और y1 डिस्टेंस कितना होगा सिर्फ यहां से लेके यहां तक। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस हमारा कितना है y1 है, तो ये y1 है तो ये भी y1 हो जाएगा, ठीक है डायग्राम से। तो सिर्फ इतना अगर हमको निकालना है ये पोर्शन अगर, तो कितना हो जाएगा y2, बड़े में से छोटे को घटा देते हैं तो ये आ जाएगा हमारा y2 - y1। अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं, तो देखिए फॉर्मूला लगाएंगे जब, तो ये आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का
होल स्क्वायर, ये आ जाएगा पाइथागोरस से। हमको पी क्यू निकालना है तो रूट ले लेते हैं, तो पी क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ यहाँ तक पार्ट 1 में, पार्ट 2 जल्दी अपलोड करूंगा, ठीक है, जिसमें मैं बताऊंगा सेक्शन फॉर्मूला, मैं दिखा देता हूँ, देखिए सेक्शन फॉर्मूला बताऊंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला बताऊंगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल बताऊंगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।